नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जीर्णनिदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य श्री नेमिचंद्र स्वामी का महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से छोटी छोटी गाथाओं के द्वारा बड़े बड़े जैन धर्म और दर्शन के रहस्यों को प्रकट कर रहा है। आज हम गाथा क्रमांक 43 का अर्थ देखेंगे। यह गाथा सरल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन समझने योग्य है और बहुत कम लोग होते हैं जो इस गाथा में कहे गए दर्शन शब्द को समझ पाते हैं। यहाँ पर दर्शन की व्याख्या की जा रही है, दर्शन को परिभाषित किया जा रहा है। यह दर्शन सम्यक दर्शन वाला नहीं है, यह दर्शन जैन दर्शन अन्य दर्शन वाला नहीं है। यह दर्शन जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है जो ज्ञान से पूर्व या ज्ञान से संबंधित कहा जा सकता है। इसको दो गाथाओं के द्वारा पूरा क्लियर किया जाएगा। आज की इस गाथा में इसे परिभाषित किया जा रहा है और फिर अगली गाथा में इसको और ज्ञान के साथ कैसे इसका रिलेशन है ये क्लियर किया जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 43। उच्चारण। जम जम सामर्णम सामर्णम अधणा पुराणा सामर्णम गहणम गहणम भावाणम भावाणम णेव णेव कट्टु मायारम कट्टु आधटा पुराटा कट्टु मायारम कट्टु मायारम अविशेषी दूण अविशेषी दूण अट्ठे आधटा ठा अट्ठे दंसण मिदि भर्णये भर्णये आधणा पुराणा भर्णये समये समये जम सामर्णं गहणं जम सामर्णं गहणं भावाणं णेव कट्टुमायारं भावाणं णेव कट्टुमायारं अविशेषी दूण अट्ठे अविशेषी दूण अट्ठे दंसण मिदि भर्णये समये दंसण मिदि भर्णये समये। गाथा सरल है अर्थ की दृष्टि से। नीचे वाली लाइन दंसण मिदि भर्णये समये दंसण मिदि संधि विच्छेद दंसणम इदि दंसणम णा में बिंदी यानी आधा म इदि ई आधा मा और ई मिलकर मां में छोटी ई की मात्रा हो गई। दंसणम इदि दंसण मिदि दंसणम दर्शन इदि इस प्रकार से दंसणम दर्शन इदि इस प्रकार से भर्णये समये भर्णये कहा जाता है भर्णये कहा जाता है। भर्णये यह कर्मवाच्य का प्रयोग है। कर्मवाच्य का अनियमित प्रयोग है। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन में भर्णये कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है, कहां पर कहा जाता है? समये समये समय में कहा जाता है।
समय का अर्थ है परमागम, जिनवाणी, सिद्धांत, जैन सिद्धांत। जिनवाणी में, परमागम में, समय में भणय कहा जाता है। आगम में, जिनवाणी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंसनम, दर्शन यदि इस प्रकार से समय में, जिनवाणी में, जैन ग्रंथों में भणय कहा जाता है। यह दर्शन है, इस प्रकार से जिनवाणी में कहा जाता है। क्या है दर्शन? इसकी परिभाषा देखते हैं। पहले ही स्पष्ट कर दिया, दर्शन शब्द की परिभाषा थोड़ी सी जटिल है। एक्चुअली इतनी सूक्ष्म है कि उसको अनुभव के द्वारा हम समझ नहीं पाते हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर स्पष्ट कहा, परमागम में, ग्रंथों में इस प्रकार से कहा जाता है। जो हम प्रत्यक्ष से भले ना समझ पाए, तर्कों के द्वारा, अनुमान के द्वारा भले ना समझ पाए, लेकिन आगम की दृष्टि से, जिनवाणी की दृष्टि से हमें स्वीकार करना चाहिए। देखते हैं क्या परिभाषा है। जम सामर्णम गहनम भावाणम। भावाणम भावों का, भावाणम भावों का। यहां भाव से तात्पर्य है पदार्थ, पदार्थों का। भावाणम भावों का यानी पदार्थों का। जम जो, सामर्णम गहनम, सामर्णम सामान्य, गहनम ग्रहण है। जम जो सामर्णम सामान्य, गहनम ग्रहण है। किसका? भावों का यानी पदार्थों का। पदार्थों का जो सामान्य ग्रहण है उसको दंसनम, दर्शन, इस प्रकार से परमागम में कहा जाता है। यहां सामान्य ग्रहण पदार्थों का, पदार्थ का मतलब जिस भी किसी पदार्थ का जिसका अस्तित्व है उस सब को यहां लिया गया है। सामान्य ग्रहण, ग्रहण का अर्थ इस पर हमने कल चर्चा की थी। अब ग्रहण थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं। किसी भी इंद्रिय से, इंद्रिय के माध्यम से, मन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम जिस चीज को जानते हैं उसे ग्रहण कहा जाता है। हमने ग्रहण किया, आंखों के द्वारा उस पदार्थ को ग्रहण किया, त्वचा के द्वारा, स्पर्शन के द्वारा ग्रहण किया, कर्ण के द्वारा ग्रहण किया। तो ग्रहण का मतलब हो गया जानना। लेकिन कैसा जानना? सामर्णम, सामान्य, सामान्य रूप से जानना। विशेष जानना अलग है, सामान्य जानना अलग है। सामान्य रूप से जानना, देखिए दो प्रकार से है। एक तो है सत्ता मात्र का ग्रहण, कुछ है, अब उसमें विशेषता आती जाती है। कुछ लाल है, कुछ पीला है, कुछ अच्छा है, कुछ खराब है, कुछ चमकीला है, कुछ धूल के रंग जैसा है, कुछ अच्छी तेज आवाज वाला है, कम तेज आवाज वाला है। कितने भी प्रकार की विशेषताएं उसमें आती जाती हैं। तो विशेषता आने से पूर्व जम सामर्णम ग्रहणम, जो सामान्य ग्रहण है, सामान्य ग्रहण है, उसको दर्शन कहते हैं। देखिए ज्ञान, दर्शन, ज्ञान विशेष, सविकल्प, और दर्शन सामान्य, निर्विकल्प। जहां पर सत्ता मात्र को ग्रहण किया वह दर्शन है, और उससे जब विशेषता आने लग जाती है, उससे आगे की बात और क्या और क्या और ऐसा और ऐसा, कोई है, देखिएगा कोई है, या कोई भी हटा दीजिए, है सत्ता मात्र का अवलोकन, सत्ता मात्र का ग्रहण है। कोई है, कोई पुरुष आकृति वाला है। अब हम बढ़ते जा रहे हैं, विशेष क्या होता है? कोई पुरुष आकृति वाला है, कोई कुर्ता पैजामा पहने वाली आकृति वाला है।
सफेद कुर्ता पैजामा पहनने वाली आकृति वाला है। अब हम विशेषता में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुर्ता पैजामा सफेद 6 फुट की आकृति वाला है। ऐसा करते करते आगे बढ़ते जाएं, चश्मे वाला है, टोपी लगाए हुआ है, अरे ये तो फलाने हैं। मतलब क्या, हम जब सत्ता का सामान्य अवलोकन करते हैं तो उसमें ये कोई विशेषता नहीं आती कि लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, बड़ा है, सफेद है, काला है, कैसा है, ये कोई विशेषता नहीं आती। कोई है, कोई भी नहीं आता उसमें। तो है का बस जब ग्रहण होता है तो वह सत्ता का अवलोकन है। समझाया नहीं जा सकता है क्योंकि इंद्रियों के द्वारा हम इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, हमारी समझ से परे है। लेकिन जब उसमें विशेषता आने लगती है तो वह चीज हमें समझ में आने लगती है। पहली बार द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ेंगे तो दर्शन मात्र हो पाएगा। अरे कुछ है, कुछ जैन दर्शन का बहुत बढ़िया ग्रंथ है, छोटा सा है लेकिन है बड़ा गंभीर, इतना ही हो पाया। क्या समझ में आया नहीं पता। फिर 2 बार 3 बार धीरे धीरे जैसे जैसे हम बार बार पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कुछ विशेषताएं हमारी बढ़ती जाती हैं। आगे आगे नई नई चीजें हमें समझ में आती जाती हैं। तो यह ज्ञान है जो विशेषताओं से सहित होता है, विकल्प से सहित होता है, सविकल्प कहा जाता है। और दर्शन पहली बार में बस थोड़ा सा सुना है, बस सुने सुने जैसा है, देखे देखे हुआ, केवल सत्ता को ग्रहण किया है, उसके आगे कुछ नहीं पता। यह दर्शन है। और क्या विशेषता है इसमें? तो सबसे पहले भावाणम जम सामर्णम ग्रहणम, भावों का, पदार्थों का, अस्तित्व वाले पदार्थ का जो सामान्य ग्रहण है, सत्ता मात्र का अवलोकन है, वह दर्शन है। और क्या है, और क्या विशेषता? ऋणेव कट्टुमायारम, यहां भी कट्टुमायारम, इसका संधि विच्छेद कर लें, ऋणेव का भी संधि विच्छेद कर सकते हैं। ऋणेव, ऋणा प्लस एव, ऋणेव, ऋणा, ऋणा में आ, एव का ए, आ और ए मिलकर आ का लोप हो गया, ए रह गया। ऋणेव, ऋणा और एव, ऋणेव, ऋणा यानी नहीं, एव यानी ही, न ही, नहीं, ऋणेव का पूरा अर्थ हो गया नहीं, नहीं। कट्टुमायारम का भी संधि विच्छेद देख लें, कट्टुम बिंदी लगी हुई है यानी आधा माँ, आयारम बड़ा आ, आधा माँ और बड़ा आ मिलकर माँ में बड़े आ की मात्रा हो गई। कट्टुम आयारम, कट्टुमायारम। कट्टुम, कट्टुम यह अव्यय है, कट्टुम यह अव्यय है और इसका अर्थ है करके। कट्टुम करके, क्या करके? आयारम, आयार, आकार, आकार को करके नहीं। क्या अर्थ हुआ? आयारम कट्टुम णेव, आकार को करके नहीं, सत्ता का सामान्य ग्रहण, पदार्थों की सत्ता का सामान्य ग्रहण, लेकिन कैसा? आयारम कट्टुम णेव, आकार को करके नहीं, आकार को साथ में करके ग्रहण नहीं किया है, सामान्य ग्रहण किया है। आकार, प्रकार इत्यादि इत्यादि जो विकल्प हैं, उन विकल्पों को करके नहीं, विकल्पों से रहित होकर सामान्य ग्रहण किया है। यहां विकल्प से तात्पर्य संकल्प विकल्प वाला विकल्प नहीं है, यहां विकल्प से तात्पर्य है ऑप्शन, यहां विकल्प से तात्पर्य है निश्चयात्मकता, यहां विकल्प से तात्पर्य है व्यवसायत्मकता, यहां विकल्प से तात्पर्य है कुछ सफेद सा, कुछ लाल सा, कुछ हरा सा, कुछ मीठा सा, कुछ खट्टा सा, कुछ सुंदर सा, कुछ बदसूरत सा, और भी जो जो लगाना चाहें, वो सब विकल्प नहीं है। जहां पर आयारम कट्टुम णेव,
आकार को, विकल्प को लेकर के नहीं, आकार और विकल्पों से रहित होकर जो सत्ता का सामान्य ग्रहण है वह दंसनम दर्शन है। ये दूसरा विशेषण हो गया। तीसरी विशेषता, अविशेषी दूण अट्ठे, अविशेषी दूण, अविशेषी दूण। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखें, यहां समास है, इसे नए समास कहते हैं। नए समास का मतलब जहां पर न से संबंधित समास होता है उसे नए समास कहते हैं। जैसे एक, इसमें नए समास न का किया, अनेक, न और एक मिला के अनेक। वैसे ही अविशेषी दूण, विशेषी दूण और इसमें न के स्थान पर अ रह गया तो अविशेषी दूण। विशेष, विशेषी गुण का अर्थ है विशेषता करके, विशेष करके। यहां दूण यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। संबंधक भूत कृदंत में ऊण, ऊणम, दूण, दूणम, अ, य, उम और ता, ये 8 प्रत्ययों का प्रयोग होता है। यहां पर दूण का प्रयोग हुआ है। विशेषी दूण, विशेषता करके। अविशेषी दूण, विशेषता नहीं करके, विशेषता से रहित। विशेषता का मतलब होता है भेद, भेदों से रहित होकर अट्ठे अर्थों का, पदार्थों का, जम सामान्यम गहनम, जो सामान्य ग्रहण है वह दंसनम दर्शन है। तो दर्शन क्या हुआ, ज्ञान क्या हुआ। ज्ञान नॉर्मली जो हम जानते हैं जिसमें बड़ी बड़ी विशेषताएं होती हैं वह ज्ञान है। लेकिन दर्शन, दर्शन में अविशेषी गुण, कोई विशेषता नहीं, कोई भेद नहीं, बस सत्ता का ग्रहण किया है। कौन सी सत्ता, किसकी सत्ता, कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई विशेषता नहीं, आगे की कोई बात नहीं, मात्र अस्तित्व को ग्रहण किया है। किसके अस्तित्व को ग्रहण किया ये यहां पर चर्चा नहीं है। इसको कहते हैं दर्शन। दंसनम यदि भरणये समये, इस प्रकार से यह दर्शन है, समय में कहा जाता है, समय में दर्शन कहा जाता है, ग्रंथों में इसे दर्शन कहा जाता है। दर्शन की परिभाषा थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होगी, 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो शायद थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। फिर से सुन लीजिए, पदार्थों का जो सामान्य ग्रहण है, सत्ता मात्र का ग्रहण है, जो आकार को, विकल्प को ग्रहण नहीं करता है और जिसमें विशेषता नहीं की जाती, पदार्थों की विशेषताएं नहीं होती हैं, वह दर्शन, ऐसा समय में शास्त्रों में भरणये कहा जाता है। ये यहाँ पर क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली गाथा को और देखेंगे तो और कुछ समझ में आएगा। अभी अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ रह गया है समझने में तो आप थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा और फिर अगली गाथा का इंतजार भी कीजिए, जिससे कि और इसमें समझने में क्लियरिटी आएगी। एक बात एकदम स्पष्ट है, यह दर्शन सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन वाला नहीं है। सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन वाले दर्शन शब्द में श्रद्धान ये तात्पर्य लिया जाता है, ये नहीं है। दूसरा, जैन दर्शन और अन्य दर्शन, ये वाला दर्शन भी यहाँ पर नहीं है। जैन दर्शन, यहाँ पर दर्शन से तात्पर्य अलग अलग प्रकार की दार्शनिक मान्यताएं, जो कि विशाल रूप से मत मतांतर टाइप के होते हैं, वो सब दर्शन कहलाते हैं। यहाँ वो वाला दर्शन भी नहीं है। यहाँ पर जो दर्शन है वो अलग पारिभाषिक शब्द है, अलग उसका पूरा अर्थ वगैरह है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये सारे सिस्टम अलग हैं।
इसके अलावा भी अन्य दर्शन शब्द के प्रयोग अन्य अन्य प्रकार से होते हैं। एक दर्शन का प्रयोग होता है जो दंसण पाहुड़, आचार्य कुंदकुंज स्वामी के अष्ट पाहुड़ में से एक है दंसण पाहुड़। उस दंसण पाहुड़ में भी एक दर्शन शब्द आया है, उसका अर्थ भी अलग है। वहां पर उस दर्शन शब्द का अर्थ है जिन मुद्रा। जिन मुद्रा, मुनियों की जो नग्न दिगंबर मुद्रा होती है, उसे वहां पर दर्शन शब्द से कहा गया है। तो यहाँ पर इन सब दर्शन शब्दों की अपेक्षा ये दर्शन अलग है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब रिवीजन की दृष्टि से मैं एक बार अन्वय कर रहा हूं, आपके मन में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। भावाणम जम सामर्णम गहणम आयारम कट्टुम णेव अट्ठे अविशेषिदूण दंसणम इति समये भर्णये। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पदार्थों का जो सामान्य ग्रहण है, आकार को ले करके नहीं और अर्थों को विशेषता से रहित करके, यहां विशेषता का तात्पर्य भेद, अर्थों को विशेषता से रहित करके जो सामान्य ग्रहण है वह दर्शन है। इस प्रकार से परमागम में, शास्त्र में कहा जाता है। विभक्तियां देख लीजिए, जम, सामर्णम, गहणम, आयारम, दंसणम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। भावाणम, यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। कट्टुम, णेव, ये दोनों ही अव्यय हैं, इसमें विभक्तियां नहीं होती। इसके अलावा अविशेषिदूण, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, यह भी अव्यय की तरह ही अव्यय ही है, इसमें भी कोई दूसरी विभक्ति नहीं लगती है। अट्ठे, द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। इसके अलावा इदि, यह भी अव्यय है। भर्णये, यह कर्मवाच्य का प्रयोग वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का है, अनियमित प्रयोग है। समये, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से यहाँ व्याकरण भी आपको बता दिया गया है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को प्राकृत भाषा की दृष्टि से ग्रंथों का, मूल ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।